एक ऐसा मौका आएगा तुम्हारी हिफाजत करते हुए कि तुम्हारी जान होगी खतरे में, और मैं मौके पर आऊंगा अपने हाथ में वैसे आप कौन हो भाई साहब? तो बड़ा शातिर हो, इतनी जल्दी भाई साहब बोलता है। वैसे हम कौन हैं ये जानना बड़ा मुश्किल है बकरी वाले। तू भी क्या याद रखेगा? ले कनेडा का है। अच्छा। ओ पाजी लुंगी। अखियां ये अखियां मिल गई, अखियां बन गई दास्तां। 17 सितंबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे मुकुल के पिता हरि देव एक पुलिस कमिश्नर थे। उनके भाई राहुल देव फिल्म जगत में काफी लोकप्रिय रहे हैं। उनके साथ उनका रिश्ता हमेशा से गहरा और दोस्ताना रहा है। मुकुल की मां ने उन्हें और राहुल को प्यार और संस्कारों से भरा बचपन दिया। दिल्ली की तंग गलियों में खेलते कूदते हुए मुकुल का सपना कुछ बड़ा करने का था। उनके पिता की सख्ती ने उन्हें अनुशासन सिखाया, पर उनके दिल में कला का जुनून हमेशा धधकता रहा। मुकुल ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। 1996 में दूरदर्शन के धारावाहिक मुमकिन में विजय पांडे का किरदार निभाकर उन्होंने पहली बार लोगों का ध्यान खींचा। उनकी सहजता, उनकी गहरी आवाज और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें भूल नहीं पाते थे। फिर एक से बढ़कर एक में उनकी कॉमेडी और हल्का फुल्का अंदाज दर्शकों को खूब भाया। उस दौर में जब टीवी पर नए चेहरों की भीड़ थी, मुकुल का चेहरा कुछ अलग ही चमकता था। लेकिन उनका सपना छोटे पर्दे तक सीमित नहीं था। वे बड़े पर्दे की दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते थे। 1996 में ही उनकी पहली फिल्म दस्तक आई। इस फिल्म में उन्होंने एसीपी रोहित मल्होत्रा का किरदार निभाया। ये सुष्मिता सेन की भी पहली फिल्म थी और मुकुल की सादगी भरी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो किरदार को जीवंत कर देती थी। इसके बाद कोहराम में अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। मुकुल ने इतने बड़े सितारों के बीच भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी खासियत यही थी कि चाहे छोटा रोल हो या बड़ा, वे उसे अपने रंग में ढाल लेते थे। यमला पगला दीवाना में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ मिलकर दर्शकों को हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 7वां अमरीश पुरी पुरस्कार भी मिला। मुकुल ने कभी खुद को एक भाषा या इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखा। हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। सन ऑफ सरदार में अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। जय हो में सलमान खान और आर राजकुमार में शाहिद कपूर के साथ भी उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई। लेकिन उनका जादू सिर्फ फिल्मों तक नहीं था। टीवी पर फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीजन को होस्ट करके उन्होंने अपनी गहरी आवाज और आत्मविश्वास से दर्शकों को बांधे रखा। संगीत की दुनिया में भी उन्होंने म्यूजिक एल्बमों के जरिए अपनी आवाज और अभिनय से लोगों का दिल जीता। मुकुल की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। उनके माता पिता के निधन ने उन्हें गहरा सदमा दिया। दोस्तों के मुताबिक इसके बाद वे अकेले पड़ गए थे, घर से कम निकलते थे और शायद ये अकेलापन उनकी सेहत पर भी भारी पड़ा। पिछले कुछ समय से वे बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। 23 मई 2025 54 साल की उम्र में मुकुल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके हर प्रशंसक के दिल को तोड़ दिया। उनके दोस्त विंदु दारा सिंह ने कहा, मुकुल मेरा भाई था, उसकी हंसी और उसका जज्बा कभी नहीं भूल सकता। उनकी आखिरी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 उनकी याद में एक खास तोहफा होगी। अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने भी लिखा कि मुकुल अपनी तकलीफें कभी किसी से नहीं बांटते थे, पर उनकी मुस्कान हमेशा बांटते थे। मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी फिल्में, उनकी हंसी और उनकी वो सादगी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वे अपने भाई राहुल देव और बेटी सिया को छोड़ गए हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, पर उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, जुनून और सच्चाई से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। मुकुल की आत्मा को शांति मिले और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहें।